देश की कुंडली में मंगल की दशा आरंभ हो चुकी है। मंगल की दशा आरंभ होने के पहले ही मंगल ने अपना रंग दिखा दिया था, क्योंकि पिछला साल एक्टिवेशन थियरी के हिसाब से मंगल एक्टिव था। और उसने अपना रिजल्ट डिनोट कर दिया था जब चंद्र की महादशा के अंतिम चरण चल रहे थे, और उस समय ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब तो मंगल खुद डायरेक्ट एक्टिव हो चुका है, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका है। और खास बात यह है कि मेरे लिए सबसे बड़ी कैलकुलेशन में एक टफ टाइम कब नजर आता है, आपको बता दूं मैं। वह टाइम नजर आता है फेब, लगभग 7 फेब ऑनवर्ड्स। 7 फेब से लेकर के 7 फेब 2026 से लेकर के 2027, सेम डेट। नहीं, राहु, सॉरी। हाँ, से 24 24 फेब तक। अब 2027 तक मैंने ऐसा क्यों बोला, कोई बोलेगा? सर मंगल में राहु की अंतर्दशा है। एग्जैक्टली राइट। मंगल में राहु की अंतर्दशा होगी। और जब मंगल में राहु की अंतर्दशा होगी, यह समय बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि मंगल राहु के नक्षत्र में है। ओके। अब मंगल ने कौन कौन से हाउसेस को एक्टिवेट किया है वो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हम केवल एक्टिवेशन पे जाएंगे। हम हमारे रूल्स आप लोग को पता है, हम उसी रूल के हिसाब से चलते हैं। मंगल आपके वृश्चिक को एक्टिवेट करता है, मंगल आपके मेष को एक्टिवेट करता है, और मंगल आपके मिथुन को एक्टिवेट करता है। ये तीन राशि है जिसको मंगल एक्टिवेट करता है देश की कुंडली में। ओके। इसके साथ साथ, क्योंकि केतु मंगल के राशि में बैठा हुआ है, केतु मंगल के राशि में बैठा हुआ है, इसलिए मंगल के एक्टिवेशन के साथ साथ एक राशि और एक्टिवेट हो जाती है, जो सेल्फ एक्टिवेशन में आ जाती है, वो है केतु। एक प्लैनेट और एक्टिवेट हो जाता है, जो कि केतु। तो हमें जब प्लैनेट को स्टडी करना है या इवेंट को स्टडी करना है, फोरकास्ट करना है कि क्या संभावनाएं हो सकती, क्या हो सकता है, कैसे होगा, तो आपको दो से तीन चीजें देखनी है। एक है ड्यूरेशन देखना है दशाओं का, और दूसरा ट्रांजिट का। अगर मैं ट्रांजिट को स्टडी करता हूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि इस समय केतु का ट्रांजिट कहाँ पे है। यहाँ पे जी। राहु का ट्रांजिट कहाँ पे है। यहाँ पे जी। ओके। अगर राहु का ट्रांजिट यहाँ पे है, केतु का ट्रांजिट यहाँ पे है, राहु का आधिपत्य आएगा मंगल के साथ। और मंगल 12th लॉर्ड भी नोट करता है, 12th हाउस, बाहर, विदेश। राहु परधर्म, एलियंस, यू कैन से फॉर अस, जो भी बाहर के लोग हैं। और दोनों एक्टिव हो जाएंगे एक साथ, यानी कि हम पे उनका प्रभुत्व होगा। साथ ही साथ केतु, केतु सेल्फ एक्टिवेटेड था मंगल की दशा आते ही। और ये इसका डिनोशन आप देखिए, जब से मंगल की दशा आरंभ हुई है, जब से मंगल एक्टिवेट हुआ 2025 से लेकर के, लोगों के प्रति, लोगों में स्पेशली युवाओं में धर्म के प्रति रुझान बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? नोटिस किया आप लोगों ने ये बात? पूजा पाठ, जी। मंदिर जाना, राइट। और यह चीज कौन, केतु अपना काम उधर भी कर रहा है। अब हु विंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ट्रांजिट में केतु यहाँ पे होगा, ये मेरा घर है, ये आपका सुख भाव है। और एक बार राहु यहाँ होगा, ये आपका क्या है, क्या है, कर्म क्षेत्र है। और इन तीनों को मिला के कौन बनता है पता है? गवर्नमेंट बनती है। जब भी हम गवर्नमेंट देखते हैं सिंहासन राज्यों आपने सुना होगा, तो आप इन दोनों भावों को स्पेशली लेते हो। क्लियरली शालिनी मैम प्लीज क्लिक मत कीजिए स्क्रीन को। इन दोनों भावों को आप साथ में लेते हो। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि फेब के बाद भारतीय सत्ता में परिवर्तन के लिए प्रयास कार्यरत होंगे बाहर से। राहु अपना कार्य करेगा। और ऐसी पूरी संभावनाएं बन सकती है कि कुछ हो भी जाए। ठीक है। अगर राहु केतु बैलेंस नहीं हो पाए किसी कारण से, तो इसकी पूरी संभावनाएं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी चीज, क्योंकि यह साल केतु का है 2026, हमने डिस्कस भी किया था उसे। ठीक है। 2026, 2026 को अगर मैं आंकिक रूप में लेके जाऊं तो नंबर 10 बनता है। 2+2+6, 2+0+2+6। और इस 10 को भी वापस करो तो वो एक बनता है, यानी कि सूर्य यहाँ पे बली है। और सूर्य की राशि में केतु का ट्रांजिट, यानी केतु फिर से रूल कर रहा है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब जो केतु का मूवमेंट है वो इस तरफ है।
ये केतु का मूवमेंट है। ओके जी। केतु का मूवमेंट इस तरफ है। और केतु ट्रांजिट कब करेगा, कोई एक बार क्विकली चेक करके बताएगा कि केतु का ट्रांजिट कर्क में कब होने जा रहा है? जून जुलाई? सर दिसंबर के आसपास देखा था, 2026। हाँ श्योर, दिसंबर में एक बार राहु। वापस से कोई वैलिडेट कर लो। ठीक है। राहु का तो होगा, तो हाँ केतु का राहु भी होगा। केतु का एक साथ ही होगा, तो कोई एक किसी एक को देख के बता दे इन द मीन वाइल। ठीक है। सर दिसंबर 5 दिसंबर दो हजार 2026। छब्बीस एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 5 दिसंबर। हाँ, तो दिसंबर में केतु का ट्रांजिट यहाँ पे होना है। उसके बाद का समय आप युद्ध को रोक नहीं सकते। युद्ध की संभावना हमारे कुंडली में, हमारे देश की कुंडली में टुकड़ों में आएगी। अब वो कैसे आएगी आपको समझने का प्रयास करना है। किसी ने नक्षत्र वाटिका का ये है क्या डिटेल से किसी के पास? अगर आप उसको खोलोगे तो आपको दो से तीन चीजें पता चलेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं नक्षत्र सिस्टम में यहाँ पे सवा दो नक्षत्र है। करेक्ट? हाँ जी। कौन कौन से तो नक्षत्र आते हैं? सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। करेक्ट। चाहिए मुझे। यस प्लीज म्यूट हो जाइए मेरिका मैम। ओके। और ऐसे ही जो लगन में, लगन कुंडली में, अर्थात नाटल कुंडली में जहाँ केतु बैठा है, यहाँ पे भी सवा दो नक्षत्र आते हैं। किसके किसके आते हैं यहाँ पे? विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा का एक पद आता है और बाकी दो अनुराधा, बाकी दोनों नक्षत्र अनुराधा और ज्येष्ठा का आता है। आप ऑब्जर्व करना, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल है, आप इसे ऑब्जर्व करना। ठीक है। जब जब मून, क्योंकि ये मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जब जब मून मघा प्लस पूर्व फाल्गुनी प्लस उत्तर फाल्गुनी के प्रथम पद, मतलब इन दोनों के चारों पद, मघा और पूर्व फाल्गुनी के और उत्तर फाल्गुनी का प्रथम पद में चंद्र गोचर करेगा, जिसकी अवधि होगी सवा दो दिन की, तब तब देश पे, देश के अंदर कुछ हलचल की संभावनाएं बढ़ेगी। उस समय के आप न्यूज को टटोलने की कोशिश करना। इसके वॉइस वर्सा, इसके वॉइस वर्सा, ये घर के अंदर की बात बता रहा है। इसके वॉइस वर्सा, जब यह मून, जब यह मून विशाखा के प्रथम पद, ओके, प्लस अनुराधा और ज्येष्ठा के पूर्ण नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, उस समय, उस समय हमारे जो पब्लिक है, हाँ, उनके बीच में रिसेंटमेंट होगा। यह राजगद्दी को रिप्रेजेंट को धोखा देगा अंदर आंतरिक रूप में। और यह धोखा कहाँ दे सकता है यह? अब इसमें दो चीजें हैं, ये मैं केतु के ऊपर बोल रहा हूं। अगर इस समय कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, स्पेशली अगर जैसे कि गंगा स्नान, जैसे अभी कल ये था, क्या बोलते हैं इसको आपका, अ, मकर संक्रांत था। उस समय मकर लोगों ने, संक्रांति। मकर संक्रांत में कई लोगों ने स्नान किया। तो के नदी की, पवित्र नदी की डुबकी जैसा पर्व बन जाता है, तो उसको बोलूंगा केतु का पॉजिटिव रिसेंटमेंट हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ मून ट्रांजिट। लेकिन अगर ऐसे कोई पर्व नहीं बनते हैं, तो हर महीने दो दो दिन के ऐसे विंडो आएंगे जहां पे प्रेशर माउंट होगा। और वो माउंट कहाँ से होगा पता? पड़ोसी से होगा। मतलब राहु की साजिश, क्योंकि ये देखिए केतु यहाँ पे तो राहु यहाँ पे, केतु यहाँ पे तो राहु यहाँ पे इंटरनल साजिश होगी। विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा में जब कोई इवेंट होंगे तो वह इंटरनल साजिश की वजह से होगी। ओके। और क्योंकि ये सेल्फ सेल्फ मेड साजिश, ये मेरा देश है। ओके, नाटल चार्ट का। और जब ये इवेंट मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी में होंगे तो यह एक्सटर्नल साजिश को डिनोट करेगा। मेन सोर्स तो एक्सटर्नल ही है क्योंकि मंगल की दशा है, लेकिन यहाँ पे अंदर वालों से काम कराया जाएगा, यहाँ पे बाहर वाले पूरी तरह से इन्वॉल्व। और इंडिया बाध्य होगा, हर महीने इंडिया ट्वाइस बाध्य होगा कि इंडिया पड़ोसी पे कोई एक्शन ले, क्योंकि ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा छोटा भाई है ना,
ये मेरा नेबर भी है, मेरा छोटा भाई भी है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान देश जैसे देशों के साथ जो द्वंद्व चल रहा है, इस साल ये द्वंद्व होंगे इसी के आसपास, इवेंट यहीं पे जस्टिफाइड होंगे। इवेंट यहां पे होंगे, फिर उसका रिसेंटमेंट जाएगा। और हमने अगर इसको बचा लिया, जब केतु यहां पे गोचर करेगा, कहां पे? कर्क राशि में। कब? दिसंबर में। उस दिसंबर से जो फेब का समय होगा, वह बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि केतु अपना काम करेगा। और स्पेशली दिसंबर जो एंड का समय होगा, वो एक टफ टाइम होगा 2026 का, क्योंकि केतु ऑलरेडी साल के एंड में तक एक्टिव मिलेगा। और उस एक्टिवेशन में भी वो आगे बढ़ रहा है, उसका एक्टिवेशन का रूल लग चुका है ना उसका। अगर ये इवेंट हमने पहले ही, अब इसका उपाय क्या है? कोई बोलेगा कि इसको उपाय कैसे किया जाए? क्या साजिश रोकी जा सकती है? आंसर है नहीं। क्या राहु को रोका जा सकता? आंसर है नहीं। लेकिन राहु जैसे मतलब बताओ, एक सांप है, आपको पता है सांप विषैला है। आपने सांप के विष, उसके दांत को निकाल दिया, तो क्या उसका विष निकल गया? बिल्कुल निकल गया। हम क्या कहते हैं कि एक जहरीला सांप है, किंग कोबरा है, आपने उसके फन को ही तोड़ दिया, क्या वो सांप जहरीला रहा? नहीं रहा। आप समझे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? आई एम सजेस्टिंग कि आप उस विष को, उस सांप के फन को काट दो। अगर आप उसके फन को काट दोगे तो आप बचोगे। और उसके फन को भी आपको, क्योंकि केतु का साल है, उसके फन को भी आपको अचानक ही इवेंट करना पड़ेगा। इसकी भी पूरी संभावना दिख रही है कि इंडिया इंडिया पड़ोसी देश पे अचानक एक एक्शन ले, और सुबह उठे हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा एक्शन हो गया है। और उसका लिंकेज भी आपको देखना इन्हीं नक्षत्रों के आसपास मिलेगा, इन्हीं 2 ढाई दिन, इन्हीं 2 ढाई दिन में। यू गेटिंग पॉइंट? यहाँ पे वो इवेंट होगा और इंडिया उसको एक्शन में कन्वर्ट करेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? अच्छा, इसमें एक संभावना और बनती है, ध्यान रखना। इससे मंगल का ट्रांजिट कहाँ हो रहा है, कोई बताएगा? धनु में। स्कॉर्पियो। यार, मंगल का तो गुरु में है ना, धनु। धनु में। धनु में। सॉरी। धनु में। मंगल का ट्रांजिट धनु में चल रहा है। अभी देखना, मंगल जैसे ही वृश्चिक में गोचर करेगा, उस समय देखना क्या बनती कहानी। मंगल कारक है। मंगल फिर हमें मंगल तो आगे चला जाएगा ना मकर में। अच्छा सही से मंगल मकर में चला जाएगा। मंगल मकर में जाएगा। दृष्टि से नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ट्रांजिट में दृष्टि नहीं देखना, सॉरी मंगल नहीं, अच्छा केतु यहाँ पे गोचर करेगा, सॉरी। मंगल आगे निकल जाएगा। मंगल को आगे निकलने दीजिए। और कोई प्लैनेट है जो ट्रांजिट में यहाँ कहीं टच कर रहा है, स्पेशली केतु को, इन दोनों केतु को? नो, अपार्ट फ्रॉम मून। मर्क्यूरी भी निकल गया है, वीनस भी निकल गया है, सन भी निकल गया है। सर जुपिटर। सर जुपिटर तो वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, कोई दिक्कत नहीं है। फास्ट मूविंग प्लैनेट की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो विंडो है वो केवल 2 प्लैनेट से है, मून और मर्क्यूरी। देखो यहाँ पे 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, और इन पांचों के पास क्षमता है कि वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। बुध जब टच करेगा तो फाइनेंशियल बाधा उत्पन्न करेगा। कौन कर रहा है? ये पड़ोसी कर रहा है। और ये चंद्र आपके मन को दुखी करने का प्रयास करेगा। अगर इंडिया ने कोई एक्शन ले लिया ड्यूरिंग दीज नक्षत्रास, उनको पीट दिया और उनकी ताकत एकदम खत्म कर दी, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने किया था, यकीन मानिए तब भी वो साजिश करते रहेंगे, लेकिन वही होती एफिशिएंसी। आज मैं 100 के इफेक्ट से साजिश कर रहा हूँ, कल मैं 10 के इफेक्ट से कर पा रहा हूँ। कोई असर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये देश के हित में है, ये देश के हित में है कि 2026-27 के युद्ध को अगर जीतना है, तो इंडिया को पहले एक्ट करना चाहिए केतु के रूप में, क्योंकि केतु डिस्कनेक्ट भी करता है। पहले ही काट दो शत्रुओं को। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? और अगर इंडिया ने ऐसा नहीं किया, युद्ध अनएवॉइडेबल है। युद्ध अनएवॉइडेबल है। कोई कहता है, मैं कहूंगा मुश्किल है सर, होना ही होना है। और किसी ने अगर, इंडिया ने अगर ऐसा नहीं किया, तो ये हमारे घर में दस्तक दे चुका है, और हमें फाइनेंशियल लॉसेस देगा ये। देखिए यहाँ पे कौन सा हाउस है, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरा फाइनेंस है, मेरा बैंक है। करेक्ट कह रहा हूँ? और ये मेरा व्यय का भाव। दूसरी तरफ ये इन्वेस्टमेंट का भाव भी है। मंगल कहीं ना कहीं आर्म्ड एम्यूनिशंस की भाव भी है।
हमारा इन्वेस्टमेंट मंगल के क्षेत्र में बढ़ेगा। इसका एक ट्रेलर आपने देखा ही हुआ है। अभी अभी इंडिया ने राफेल की डील की न्यूज़ आपके पास आ गई होगी। साथ ही साथ अ, जर्मनी के सबमरीन की डील हो चुकी है $8 बिलियन की, जो कि साइन होने जा रही है। एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो कुंडली के हिसाब से इंडिया बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहा है। आपने नोटिस किया होगा उस चीज को। व्हाट डू थिंक? अब एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, हमें उस पर डिस्कस करने की आवश्यकता है। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आगे पूछिए, नहीं तो मैं अब इसके आगे का क्या करना है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। एनीवन? अब एज ए इंडिविजुअल हमारे पास जो उपाय बनता है वो केवल दो प्लैनेट का बनता है, मंगल और केतु। तीसरा कोई उपाय नहीं बनता है। और कल मैंने एक छोटा सा पॉडकास्ट किया था, मैंने अपलोड किया था। उसका पर्पस भी यही था कि राहु की साजिश कैसे हो रही है। हमारा सुप्रीम कोर्ट डॉक्स को लेकर के एक वर्डिक्ट देता है, एंटी डॉक्स। डॉक्स का संबंध केतु से, राइट? और वह वर्डिक्ट कौन दिला रहा है? राहु दिला रहा है। अब क्योंकि राहु एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा कभी 7 फेब से, उसके पहले देखना उसका असर दिखना चालू हो जाएगा। अब जब यह एक्टिवेशन में आएंगे राहु भाई साहब, मंगल प्लस राहु एक साथ कुंडली में, तो मेरा राहु का ये वाला घर भी एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि मेरा लगन खुद है, परिवार में रिसेंटमेंट। इसकी पूरी संभावना है कि भारत में कुछ दंगे कराए जाए। नजर आ रहा है आपको ये चीज? ये सर फोर्थ हाउस, वो फोर्थ एस्पेक्ट उस पे आ जाएगा ना, लगन पे। एस्पेक्ट भी आएगा, प्लस राहु सेकेंडरी रूप में एक्टिवेट हो जाएगा अंतरदशा में। हम्म। राहु मंगल राहु एक्टिवेट होने से आपका 12th हाउस 2 7, और ये एक्टिवेटेड है। अब किसी ने कहा था कि सेकंड हाउस और 7th हाउस मारक है। अब उस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो ये मारक क्यों है, इस पे मैंने बहुत पहले एक सेशन लिया था। ये मेरी आयु है, राइट? और अष्टम का अष्टम कौन है? ये है। अष्टम से अष्टम मेरा 3rd हाउस है। तो इसका निगेशन, ये है थर्ड का निगेशन, और ये है किसका निगेशन? मेरी आयु का एक तो निगेशन, 12th का निगेशन। ये दोनों का निगेशन है यह हाउस, इसलिए इनको मारक कहा जाता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब मारक का मतलब क्या है? किसी का अंत होना, किसी का पतन होना, शरीर का अंत होना। उस रूप में दृष्टि से अगर देखो, उस दृष्टि से देखा जाए तो मेरे शरीर का अंत अष्टम करेगा, राइट? और यह उसका निगेशन में उसका 12th है। और वहां पे ऑलरेडी केतु बैठा, वो एक्टिवेट हो चुका है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ अष्टम से भी अष्टम, उसके सूक्ष्म रूप में हम उसको जाते हैं, वो मेरा पड़ोसी से लिंक है। तो कहाँ से प्रॉब्लम जनरेट होगी? पड़ोस से तो प्रॉब्लम जनरेट होगी। उसका असर भी आपने देख लिया है। बांग्लादेश जैसे देश, अन्य देश हमारे अगेंस्ट पे जा रहे हैं पड़ोसी, और उससे भी 12th। यानी यहाँ से फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे हमें कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ पे इंटरनल एस्पेक्ट में। और एक चीज, यह केतु हमारे पॉलिटिक्स में, देश के पॉलिटिक्स में, प्लस हमारे देश में एक बहुत बड़ा भूकंप लाने वाला है। और वो मैंने पहले भी वार्निंग दी है, इस बार देश में बड़ी भूकंप आने की संभावना है। और या फिर अगर भूकंप बच गया तो, क्योंकि सूर्य उगता है कहाँ पे? पहाड़ों के बीच में, वो तो राइजिंग सन। ओके? राइजिंग सन आपको दो जगह नजर आते हैं, एक पहाड़ों के बीच में, और एक कहाँ नजर आता है? ईस्टर्न साइड। तो देश के ईस्टर्न साइड पे मैं ज्यादा रिसेंटमेंट देख रहा, या फिर पहाड़ों पे। अगर ये हो गया तो भूकंप बच जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो भूकंप अनअवॉइडेबल हो जाएगा। अब ये संभावना कौन ट्रिगर करेगा पता है? यही मून ट्रिगर करेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि देश की कुंडली में, अगर आप देश की कुंडली को स्टडी करोगे, देश की कुंडली में जो मून है वह है 3 डिग्री का। ओके? और उसके बाद सीधा मर्क्यूरी आता है। मर्क्यूरी इज योर सेकेंड एंड फिफ्थ लॉर्ड। ओके? अब यह मर्क्यूरी कहीं ना कहीं धर्म से उसको कनेक्ट करेगा, पुराने कर्मों से। बट स्टिल, अब ये भी कारण था, इस साल की शुरुआत मैंने अष्टगणपति से की है,
क्यों? क्योंकि गणेश जी चीजों को रोकने का प्रयास करें, इस संकल्प के साथ इन बाधाओं को रोकने का प्रयास करें। मून हमारा पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में। ओके, ये पूरी संभावनाएं दिख रही है आने वाले समय में। और उस संभावना को अगर हम चाहे तो डेट वाइज भी निकाल सकते हैं कि किस डेट को कौन से इवेंट जस्टिफाइड रूप में पूरी पॉसिबल है। ठीक है, बट हमें फोरकास्ट करने के बजाय, हमें डेट निकालने के बजाय हमारा फोकस होना चाहिए कि क्या हम उसे रोक सकते हैं। एम आई राइट अबाउट यस। समथिंग राइट नेगेटिव? सर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? अगर कोई नेगेटिव चीज है हमें उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, दिशा बदलने का प्रयास करना चाहिए। कोई पॉजिटिव चीज है तो उसे एंजॉय करना चाहिए। यही एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है। अब निगेशन में जो 12th हाउस का निगेशन है, मंगल राहु कॉम्बिनेशन को मैं एक अलग आयाम देता हूं जिसे मैं कहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एआई से कनेक्ट हो जाइए। देश के जितने ज्यादा लोग एआई से कनेक्ट होंगे वो देश के हित में है, देश के तरक्की में है, और इस समस्या का निदान भी है। ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। बच्चा बच्चा आज एआई को जानता है। ठीक है, अब उस एआई में, क्योंकि केतु का साल है, तो मैं कहूंगा उस एआई में आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है, देश को इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। युवाओं के लिए भी एक सजेशन है कि आप खुद के एआई बेस्ड टूल्स को जनरेट कीजिए। तो रिसर्च में मैं कह रहा हूं जनरेशन। अब वो जनरेशन कहाँ होना चाहिए? वो जनरेशन कहाँ होना चाहिए? वह जनरेशन होना चाहिए कहाँ पे? आर्म्स एंड एम्यूनिशन में। आर्म्स एम्यूनिशन प्लस मशीनरी में। क्योंकि मंगल का संबंध किससे है? मशीनरी से। मंगल के राशि में केतु बैठा है। अब उसको फंडिंग कहाँ से आनी चाहिए? तब ज्यादा फलित होगा। 5 नंबर किसकी राशि है? सूर्य की राशि। सूर्य को कौन सूर्य की। रिप्रेजेंट करता है? गवर्नमेंट से। सर केतु तो अनुराधा में है ना, तो मंगल की राशि थोड़ी हुई। किसके, कौन सी केतु? सर देश का केतु कहाँ है मैम? अनुराधा नक्षत्र में है सर। राशि किसकी है? शनि की। सूर्य की। मैम शनि की हुई ना। राशि, राशि, मैंने नक्षत्र नहीं कहा। राशि, मंगल। राशि। मैम मैंने नक्षत्र नहीं कहा। ओके। मंगल की। राशि। मंगल की। क्लियर? केतु वृश्चिक राशि में बैठा है देश की कुंडली में। मैम वृश्चिक राशि किसकी है? हाँ हाँ सर, ओके ओके। एक्टिवेशन रूल के हिसाब से ये 3 हाउस एक्टिवेटेड है। नक्षत्र में सेकेंडरी लेवल पे देख रहा हूं, पहले मैं प्राइमरी लेवल पे राशि ही देखूंगा मैम, जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये तो वो चीज है जो आप एआई से कनेक्ट करके कर सकते हो। ओके, उसके बाद स्पेस। अभी आपने देखी को, अभी अभी लेटेस्ट न्यूज थी, हमने एक स्पेस मिशन फेल हुआ है 2-4 दिन पहले ही। हुआ है, नहीं हुआ? दैट इज हाँ द हुआ पॉइंट। सर। हाँ, क्यों हो गई ये चीजें? क्योंकि राहु नहीं चाहेगा इनको सफल बनाने के लिए। राहु अपना रोल प्ले करेगा। साजिशें होंगी, कॉन्स्पिरेसीज होंगी, हर जगह होगी, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह से होगी। 12th हाउस भी एक्टिव है, राहु भी एक्टिव है। हम सब के लिए हितकारी होगा कि हम सब लोग कुछ दिनों के लिए, स्पेशली एक आध साल के लिए, वी शुड कीप आउटसाइड द कंट्री अगर हमें सफल होना है तो। कीप आउटसाइड द कंट्री का मतलब जानते हो? राहु चाहता है, 12th हाउस चाहता है कि मुझे एक्टिवेट होना है। हमने एक्टिवेट करते हैं लेकिन पॉजिटिवली करते हैं। हमारा बिजनेस, व्यापार, कनेक्ट, सब चीज हम कहाँ लेके जाए? आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट। मंगल की दशा आते ही हमारे एक्सपोर्ट को हिलाने की कोशिश की गई, क्योंकि उस एक्सपोर्ट से तो फाइनेंस जनरेट हो रहा है। करेक्ट? अब जैसे ही राहु की अंतर्दशा आएगी, यह साजिश इंटरनली शुरू हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन पार्टीज या और सब मिल करके एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी बचेंगे, क्योंकि अब इंटरनल शुरू होगा ये।
ठीक है, अदर रिलीजन वाले कॉन्स्पिरेसी बचेंगे, ये चीजें शुरू होने वाली है। अच्छा, राहु का संबंध और एक है, खुफिया तंत्र विभाग, करेक्ट, वो भी एक्टिवेटेड मिलेगा यहाँ पे। अब मैटर ऑफ द टाइम इज हु विंस। इंडिया को अपने इंटेलिजेंस में खर्च करना पड़ेगा, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर की कहानी बन रही है, एंड दैट्स द रियलिटी। ये पूरी चीजें आपको एक्टिव फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पॉजिटिवली, तब ये हाउसेस कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कनेक्ट होंगे। अब एज ए इंडिविजुअल हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए वो कुछ मैं शॉर्टकट सूत्र बता रहा हूँ। जैसे लास्ट ईयर हमने कहा था कि हमें हनुमान चालीसा से कनेक्ट होना है, होना है, होना है, होना है, होना है, राइट। और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद उससे हमें सिचुएशन कंट्रोल में मिली। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखना, हमें हनुमान जी से कनेक्टेड रहना ही है। क्यों? क्योंकि मंगल की दशा है। साथ ही साथ अगर हर व्यक्ति दुर्गा कवच का पाठ करे, स्पेशली उस राहु के लिए मैं बता रहा हूं, और उस कवच का अनुदान अपने देश के लिए करे, तो ये उस राहु के प्रभाव को रोका जा सकता है। तीसरी चीज, गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करें अलोंग विथ मंत्र। इतना ही कर सकते हैं, जितना कर सकते हो। इससे क्या होगा, केतु को डिस्कनेक्ट करने के लिए मैंने गणेश जी को लिया, राहु को संभालने के लिए माँ दुर्गा कवच और हनुमान जी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी हनुमान है, ध्यान रखना, क्योंकि महादशा किसकी है? महादशा किसकी है? मंगल की। मंगल मंगल की। की। अंतर्दशा सर किसकी है? गणेश जी को भी मार्च से लेते हैं क्या? नहीं, ओके। गणेश जी एक शुभ देवता है। मर्क्यूरी और आपके केतु के लिए आप केतु। गणेश जी से को कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, दीज आर द प्रिलिमिनरी थिंग्स जो आपको करना है। तो बोलिए, क्या आप लोग तैयार है? हाँ सर। जी सर। सर। और ये आपको जी सर। लास्ट ईयर हमने ऐसे ही स्टार्ट ऑफ द ईयर एक सेशन लिया था, इस साल भी ले रहे हैं। लोगों तक ये मैसेज लेके जाना है कि अगर यह देश का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है तो ये मेरे ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बोलो क्यों पड़ेगा? आपकी कुंडली में जहां केतु बैठा है, जब जब यहाँ पे इंटरनल दंगे होंगे, इंटरनल क्लैशेस होंगे, पॉलिटिकल क्लैशेस होंगे, वह केतु, क्योंकि ये देश का संबंध आपसे है, ठीक है, वह हाउसेस और वह केतु जहां आपके चार्ट में बैठा है आपके चार्ट में भी हलचल लाएगा। कोइंसिडेंटली अगर वह महादशा या अंतरदशा में आ जाए तो क्या कहने, वी नीड टू अंडरस्टैंड। गुरुजी, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही, अगर मैं अमेरिका में रह रही हूँ, तो अमेरिका का लगना कौन सा है, कौन सी साधना करूँ मेरे देश के लिए, सुनील जी? यूएस के लिए हाँ। मुझे एक बार देखना पड़ेगा मैम, मुझे ध्यान नहीं है, बट आई विल लेट यू नो, बट कीप दैट इन माइंड। यूएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? वहां पे ट्रम्प बैठा हुआ है। एंड अगर हाँ। आपने ट्रम्प का चार्ट देखा होगा तो ट्रम्प के हम्म। चार्ट में इट्स अ मून केतु एंड राहु सन कॉम्बिनेशन, करेक्ट। हाँ। ट्रम्प के चार्ट में मून केतु यहाँ बैठा है एंड राहु सन यहाँ बैठा है, ओके, एंड उसका शायद सिंह लगन है। तो आप देखोगे करेक्ट। उसके लगन में केतु का ट्रांजिट है, उसके सेवेंथ हाउस में राहु का ट्रांजिट है, उसके फोर्थ हाउस में मून केतु है, और उसके टेंथ हाउस में सन राहु है। एंड द थिंग इज लाइक, यह बहुत ही पैनिकिंग सिचुएशन है। वो क्या कर रहा है? वो रिसेट कर रहा है, रिसेट। केतु का काम है रिसेट करना, सडन रिसेट करना। अब आपने देखा हाँ। होगा कि सडन रिसेटमेंट इस तरह से भी तक भी हो रहा है कि टाइम बिंग नाटो भी टूटने के कगार पे आ चुका है, करेक्ट, जिसको हाँ। लेकर के ये लोग बहुत यूनिटी की बात करते हैं। ना नाटो इज सेंडिंग देयर ओन आर्मी टू डिफेंड देमसेल्फ, राइट, यस। फ्रॉम यूएस। अब ऐसी कंडीशन बन गई है, तो ये ट्रम्प के रहते तो मैम बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि रियली टफ है, आपको केतु को ही रोकना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है कि वहां पे दो दो मैलेफिक इफेक्ट है, सन प्लस राहु खुद का अहंकार, ओके, दूसरी तरफ केतु। तो आप जितना शिव जी से कनेक्ट करेंगे, केतु की साधना करेंगे, और ये भी मास लेवल पे करना होगा मैम,
वही रोक सकता है उस ट्रम्प अच्छा। को, वरना ये बंदा पूरा डिस्ट्रॉय करेगा। और वो हाँ। दिख भी रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में बंदा है। लगन और चतुर्थेश, फोर्थ हाउस और लगन, क्योंकि उसे रूल करने की इच्छा है। करेक्ट, अच्छा। दैट्स द ओनली वे आउट। थैंक यू, थैंक यू। तो शिव जी की आराधना करना, हाँ, मास यस, की। ओके। मास लेवल पे ओके। ना, मास लेवल पे ओके। होगा। छोटे लेवल पे काम नहीं बनेगा, संभव है तो अगर संगठित रूप में अगर कम से कम 24 घंटे 48 घंटे का अभिषेक हो जाए शिव जी का बड़े लेवल पे, क्योंकि आप जब देश की बात करते हैं तो देश के लिए एक बड़ी एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है। अब मैं जब हाँ, आप लोग को सो कह रहा अगर हूँ, हम महाश अगर मैं महाशिवरात्रि के दिन में अगर सामूहिक कर टेम्पल में, तो मैम आप कुछ फर्क सामूहिक पड़ेगा? आई बिल्कुल मीन, पढ़ सकता है, बट आप हाँ। सामूहिक कितनी देर करोगे? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा? मैं तो कहूंगा कि हाँ। आपने रात को स्टार्ट किया वो सवेरे तक या अगले दिन शाम तक चलता रहे, नॉन स्टॉप, धार रुके नहीं, और मंत्रों का उच्चारण भी होता रहे, तब वो प्रबल शक्ति बनेगी। ठीक है। और एक चीज है, अच्छा। दैट इज अ क्रिश्चियन नेशन। तो जब आप क्रिश्चियन नेशन की यस। बात करते हो तो वहां पे उनकी शक्तियां भी है। ठीक है। आपको उनको पार हाँ। करके अपनी एनर्जी को वहां तक पहुंचाना है, ताकि उनकी बुद्धि को थोड़ा रास्ता मिले, एफर्ट देना पड़ेगा, दैट्स इट। और मैं एक सजेशन और दूंगा हाँ। आप सबको, कि आप सभी हमारे अपने देश के लिए भी, जहां से आप बिलोंग करते हैं, यह कीजिए। जैसे हमने पहले कहा था, मैं लास्ट ईयर याद है, मैं हमेशा हर दूसरे दिन पूछता था आपने आज हनुमान चालीसा कितनी बार किया, कितनी बार किया? कब तक पूछा मैंने? जब तक अक्टूबर नहीं आ गया। अक्टूबर के बाद मैंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि तब तक का जो समय था थोड़ा सा क्रूशियल था देश की कुंडली में। सिचुएशन कंट्रोल हो गई, ओके, कीप मूविंग, और उसका असर हुआ है। आपको क्या लगता है? मेरे से आप 1000 लोग देखते हो, हमारे चैनल की कॉपी करके कई लोग वीडियोस बना के पोस्ट कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े चैनल से हमसे जो जुड़े हुए हैं, मैं वो भी देखता हूँ, और कंटेंट सेम होता है। तो अल्टीमेट एम क्या है कि यहाँ से मैसेजिंग होती है और फिर आगे और 10 चैनल से आगे फर्दर मैसेजिंग होती है, तो हमारा मैसेज लाखों लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हमारे कहने पे, हमारे संकल्पित होने से अगर लाखों लोग कनेक्ट हो रहे हैं और ये कर्म कर रहे हैं, तो क्या देश के हित में नहीं होगा? बताइए। 1 लाख हनुमान चालीसा, 1 लाख दुर्गा कवच और 1 लाख गणेश जी का स्तोत्र और उनका मंत्र अगर डेली होता है, तो यह एक ऊर्जा जनरेट करेगा देश की कुंडली में। हम 1 लाख क्यों, हम इसे करोड़ तक पहुंचाने का प्रयास करें। व्हाट डू थिंक? हम इस योग को, इस दशा को मंगलमय बना सकते हैं। मंगल, याद है मैंने मंगल की एक छोटे सा सेशन लिया था, राइट? मंगल दोष, तो हम इसको दोष की दृष्टि से क्यों देखें? क्यों ना इसको योग बना लिया जाए। एम आई राइट अबाउट? यस सर सर, सर ऐसा भी हो एक सकता है कि सर एक फिक्स टाइम कर लिया जाए, जैसे हम लोग भी जितने हैं, कर तो सकते हैं डेली का रूटीन एक बांध लिया जाए कि हनुमान चालीसा 5 मिनट ही लगता है, भले ही मैम। क्लास अर्ली है मॉर्निंग या करो ना नहीं है। मैम, नहाने के बाद पहला काम वही करना है। और जैसे हम नहीं आप नहीं, वो हाँ, तो हम पर्सनल लेवल पे करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म में, जैसे बिल्कुल हम किया जा लोग सकता है, अभी होते बिल्कुल हैं। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, दैट कुड बी प्लान। आप लीजिए इनिशिएटिव मैम। चाहे क्लास है या नहीं है सर, 5 मिनट ही तो लगता है सर। मॉर्निंग का एक इनिशिएटिव फिक्स लीजिए, कर मैं भी कर ज्वाइन कर लूंगा आपको। लीजिए इनिशिएटिव, आई एम देयर विथ यू। ठीक है सर। वी कैन टॉक आफ्टर द क्लास ऑन दैट। जी सर। ठीक है। जी। और ये सबको करना है।